नमस्कार बिहार, मैं अमन राज स्वागत करता हूं आप सभी का एट होम शो पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बिहार के हर ग्राउंड हीरोज को आप तक पहुंचाता रहूंगा। और आज हम फिर लेकर आए हैं बिहार के एक ऐसे धुरंधर खिलाड़ी को जिन्होंने साउथ एशियन गेम में गोल्ड मेडल ला कर दिया कराटे में। सिर्फ साउथ एशियन गेम नहीं, बल्कि न जाने इतने अचीवमेंट्स है इनके नाम कि मैं याद तक नहीं कर पाया आपको बताने के लिए। मैं प्रॉपर अभी आपको एडिट दिखा दे रहा हूँ। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर आकाश कुमार जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। जी नमस्कार। नमस्ते। कैसा लग रहा है, आज आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। मैंने आपका बहुत सारा वीडियो वगैरह भी देखा है। आप उन लोगों को यहाँ पे ला रहे हैं जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ है और वो यूथ को इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये सब देखकर मुझे अच्छा लगा और संजोग से आपसे मुलाकात भी हो गई आज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। वैसे आकाश जी, ये कराटे की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी? ये जर्नी डॉन बॉस्को स्कूल से स्टार्ट हुआ। हमारे जी। पड़ोस में एक अंकल लगते थे, वो हम लोग को लेकर वहाँ पे गए। हमारा मुलाकात पंकज कामली सर से हुआ, जो हमारे कोच हैं, अभी भी रिसेंटली कोच हैं। जी। और वहाँ पे मैंने उस सर से मिला, फिर बोले कि मुझे भी कराटे सीखना है। हम्म। तो सर बोले ठीक है करो कराटे। फिर वहाँ पे लगभग फर्स्ट डे क्लास हुआ, फिर वहाँ से चले गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कराटे जस्ट लाइक हम कभी सोचे नहीं थे कि मुझे कराटे करना है। स्टंट फिल्म वगैरह देखते थे तो मुझे स्टंट अच्छा लगता था, तो जी। सर भी स्टंट सिखाते थे। सर खुद ही अच्छा स्टंट करते हैं। अच्छा अच्छा। तो अच्छा लगा वहाँ पे जाकर और सीख कर फर्स्ट डे। तो जब नेक्स्ट वीक का मैं इंतजार करने लगा कि कब सैटरडे संडे आएगा कि मैं फिर से वहाँ जाऊँ। अच्छा। तो फिर से सैटरडे संडे आया तो मैं फिर गया। फिर मेरे को लगा कि अब फीस तो देना होगा, सर नहीं हम्म। मांग रहे, पर मेरे को तो करना होगा। मैं और भी लोगों से पूछा हम्म। तो बोला कि ठीक है कर देना, सर है देख लेंगे, तुम कर देना। मेरे पास फिर पैसा तो था नहीं, कहाँ से पैसे लाएंगे। हम्म। घर में भी बताया नहीं कि मुझे कराटे करना है, कराटे जा रहा हूँ। हम्म। तो फूल वगैरह मैं बेचता था, फूल फूल से ही कुछ इनकम आया मेरे पास। किस बात, मतलब ये कब की बात है, ये ये फूल? लगभग 2006 या 7 की बात है। क्या उम्र रही होगी आपकी? लगभग 11-12 साल के होंगे हम। मैं 11-12 साल में आप हाँ फूल बेचने लगे अपने फीस के पैसे निकालने के लिए? हाँ, मैं फूल, अच्छा। जबकि ये मेरे घर का बिजनेस था। घर पे अच्छा, भी ये मतलब। मतलब जी। बिजनेस चलता था मेरा। तो उससे मैं सीख मिला कि अपना कैसे भी गुजारा कर सकते हैं। जी। फैमिली सपोर्ट भी रहता था कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा अच्छा काम कर रहा है अपना। हम्म। तो फूल वूल मिलता था तो रोड पे कोई भी फेस्टिवल आया तो बेचते थे, उससे कुछ पैसा आता था तो जाके सर को फीस दिए थे। लगभग 300 या 400 के करीब दिए होंगे हम। हम्म। फिर उसके बाद वहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्मेंस करने लगा, खेलने लगा। फिर स्टेट में मैच हुआ, स्टेट में खेला, जीता, फिर आगे गया। फिर उसके बाद सर को ये चीज पता चला कि ये बच्चा इस तरह से आता है और अपना खेलता है और फीस देता है। तो सर फीस लेना बंद कर दिए और मुझे मतलब सपोर्ट करने लगे कि इसके अंदर टैलेंट है, मैं अगर सपोर्ट करूंगा तो ये जाकर आगे जाके इंडिया का नाम रोशन करेगा, बिहार का नाम रोशन करेगा। तो मैं अगर सर मेरे ऊपर ये चीज मतलब सोचने लगे तो मेरे को जैसे अनुभव हुआ, हम्म। मैं अपना और भी मेहनत करना चालू कर दिया। रात में गंगा जी जाता था, मेरे घर के बगल में गंगा जी है। हम्म। तो वहां पे जाके मैं रात में ट्रेनिंग करता था, सुबह में उठकर रनिंग करता था, क्लास चला जाता था, बारिश हो या कुछ भी चले जाते थे। वहां पे जाके प्रैक्टिस करते थे। सबसे ज्यादा कोशिश ये करते थे कि जितने भी हमारे मित्र हैं जी। उनसे पहले जाना है और उनके बाद आना है। हम्म। ये चीज हम करते थे और उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। सर का सपोर्ट रहा, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत रहा सर का। अच्छा। घर में पैसा नहीं रहता था और घर से मांग भी नहीं पाते थे। सर सपोर्ट करते रहे हमको, बचपन से ही सपोर्ट किए, यहाँ तक कि दुबई तक लेकर गए हम्म। सर, खुद ही अपने पैसे से। और भी बहुत सारे जगह सर ले गए। दिल्ली में हमेशा मैच होता था, मुंबई में मैच होता था। तो आकाश भाई, बिहार के लिए आपने अब तक कौन कौन से मेडल्स ला करके दिए, थोड़ा मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिहार के लिए मैंने अभी तक सीनियर में 3 बार पार्टिसिपेट किया है और तीनों बार मेडल दिया है। जी। जी। तो इस पहला मेडल मेरा 2018 में कोलकाता में था। दूसरा मेडल मेरा देहरादून में था 2023 में, और चौथा मेरा 2025 में मेडल है। अच्छा, वो सारे मेडल्स कौन कौन से थे, सिल्वर गोल्ड ऐसा? हाँ, एक बार मेरा 2 सिल्वर है और 1 गोल्ड मेडल है, ओके। जो सीनियर कैटेगरीज में मेरा है ये मेडल। अभी तक मैं बिहार का पहला हूँ जो सीनियर इवेंट में मेडल लाकर बिहार को दिया। आप पहले स्पोर्ट्समैन हो जो बिहार को हाँ, गोल्ड कराटे लाकर, में। कराटे में? जी। बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। तो बिहार के लिए आपने 3-3 मेडल्स ला करके दिए, फिर बिहार की तरफ से आपको क्या दी गई?
बिहार के तरफ से मेरे को अभी तक 5 बार खेल सम्मान मिल चुका है, जी। जो गवर्नमेंट के थ्रू मुझे मिला है। ये 2015 15 14 15 16 फिर 18 फिर उसके बाद 19 में लगातार 5 बार मुझे मिल चुका है। अच्छा, अभी आपने बिहार गवर्नमेंट के बारे में बताया कि हम्म, आपको खेल सम्मान से सम्मानित किया गया 5 जी, बार। कुछ कैश प्राइज था और अवार्ड था। ओके। तो आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं बिहार के। हम्म, आप इतने जगह पे नेशनल इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो बिहार सरकार की तरफ से क्या-क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है? लाइक आपके ट्रैवलिंग खर्च होंगे, आपके डाइट के खर्च होंगे, है ना? ये तो बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को कुछ प्रोवाइडिंग नहीं दी जाती है। अच्छा। ये हमारा जो स्टेट कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार है, जी। हमारे एसोसिएशन के थ्रू ये बच्चे लोग को प्रोवाइड की जाती है और मुझे भी प्रोवाइड किया दिलाया जाता है कि मैं जो भी मैच वगैरह खेलूं, ये सब बिहार स्टेट कराटे एसोसिएशन के थ्रू ही ये सब होती है। तो ये है बिहार सर गवर्नमेंट के थ्रू मेरे को कुछ नहीं मिलता है। इतने सारे अचीवमेंट देने के बाद भी बिहार सरकार हम लोग कराटे को कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है। जबकि हमारा जो एसोसिएशन है वो बच्चे लोगों को खूब सपोर्ट करती है। जब भी मेडल जीतते हैं तो जो पंकज कामली सर है वो मोटिवेट करते हैं, कुछ कैश देते हैं, ट्रॉफी देते हैं, उन बच्चे लोग को एप्रिसिएट करते हैं। तो फिर आप बिहार के लिए आगे क्या सोचे? बिहार के लिए ही खेलना है या फिर अभी तो बिहार के लिए खेलना है। इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी गेम में पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। उसमें मेरा 2 बार सिल्वर मेडल है। हुँ। 2 बार सिल्वर मेडल है, तो ये मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करके मैंने ये चीज़ लाया हूँ। क्यों? क्योंकि बिहार गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। यहाँ से मैं जब खेल पढ़ता था, यहाँ से पढ़ के मैं सेलेक्ट होकर भी मैं नेशनल के लिए गया, तो ये हुँ। लोग सपोर्ट नहीं करते थे, ट्रैवलिंग नहीं देते थे, खाने के लिए कुछ पैसा वगैरह कुछ नहीं देते थे। मतलब जाने के लिए बहुत धक्का करना पड़ता था, इनके ऑफिस में जाके खड़ा रहना पड़ता था, बोलना पड़ता था कि सर हम लोग को टीम को भेज दीजिए, भेज दीजिए। अच्छा, फिर अच्छा। लास्ट में ये आधार आईडी कार्ड बनाओ, तो ये बनाओ, 10 दिन 15 दिन दौड़ाते थे। तो इस अच्छा। चलते मेरे जो कोच हैं वो बोले कि आप बाहर चले जाओ। बाहर चले जाओ, तो राम सिंह यादव सर हैं जो हमको मतलब कराटे के जो कोच हैं, वो जी। बताएँ कि आप वहाँ चले जाओ बाहर में, फिर अपने सर से और चंडीगढ़ के जो सर हैं उनसे बात करवाएँ। महेंद्र सर से और राम सर से बात करवाएँ, तो सर बोले कि हम अपने बच्चे भेज रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा हुँ। और उम्मीद से भेज रहे हैं, आप इनका केयर करिएगा। तो सर बोले कि ठीक है, भेजिए सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेहनत करते गए, वहाँ पे मैं 2 बार रिप्रेजेंट किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को और मैं सिल्वर मेडल जीता। तो फिर उन्होंने आपको क्या फैसिलिटीज़ दी इसके बदले में? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मुझे 12,500 रुपया पर मंथ डाइट का मिलता था और मैं जब मेडल दिया उनको तो 30,000 के करीब मुझे कैश प्राइज़ मिला था। वो एक अवार्ड सेरेमनी था वहाँ पे चंडीगढ़ में ही, तब मुझे वो प्रोवाइड किया गया था। मतलब आपको केवल खाने-पीने के खर्च के लिए ₹12,500 हाँ, पर मंथ पर मिला। मंथ दी जाती थी वहाँ हाँ पे। जी, और फिर कैश प्राइज़ आपके जीतने पे जो आपकी, जीतने पे मिला है था। ना? जी, और यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ाई-वढ़ाई की कोई फैसिलिटी? पढ़ाई सब फ्री है। सारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपकी पढ़ाई फ्री है? हाँ, सारा फ्री है। वो स्पोर्ट्स पर्सन को एक मतलब आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए हैं, जो जी। अच्छा है। हमारे बिहार सरकार को भी ये कदम उठाना चाहिए, जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, उन लोग को एजुकेशन फ्री करना चाहिए, डाइट के लिए पैसा देना चाहिए, ताकि बच्चे खाएगा तभी तो खेलेगा। बिल्कुल। डाइट जब स्पोर्ट्स में क्या है कि आपको ईट, स्लीप और प्रैक्टिस, ये सब चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको डाइट नहीं मिल रहा है, अगर आप सोचिए ना कि ज्यादातर हम कॉलेज ही जाते रहेंगे, भाग दौड़ करते रहे, तो मेरा प्रैक्टिस कैसे होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एक सीख मिला मुझे कि बच्चे लोगों को मेंटली टॉर्चर नहीं करते हैं। जिस फील्ड में आप हैं, उसी फील्ड को टारगेट करते हैं और उससे वो रिजल्ट उनको मिलता है। और मैंने उनको 2 बार पार्टिसिपेट किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से, दोनों बार मैंने उनको मेडल दिया और एप्रिशिएट के लिए उन्होंने मुझे सम्मानित किया, तो ये चीज़ अच्छा लगा मुझे। मैं बिहार खेल मंत्री माननीय सुरेंद्र मेहता जी से विनती करना चाहूँगा कि अगर आप तक ये मेरी आवाज़, ये वीडियो गई है, तो कृपया करके स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दें। आप खेल मंत्री हैं। अगर आप इस चीज़ के ऊपर में फ़ोकस नहीं करेंगे, हमारे बिहार के वैसे युवा जो आज मिट्टी से मिट्टी हो करके अपने बिहार का नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम आगे करना चाहते हैं, जो सपने लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके सपने आप कहीं न कहीं अधूरे छोड़ रहे हैं।
अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये आपका काम है, आपको इसीलिए हमने यहाँ पर रखा है। आप वहां मंत्रालय में बैठे हैं क्योंकि आपका वो काम है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप ये चीजें साफ कह दीजिए ना। इन्होंने अभी डायरेक्ट ये चीज बताई कि यहाँ पे बिहार में होता क्या है कि आपको लाइन लगना है, ये बनवाओ, कार्ड बनवाओ, आईडी कार्ड का है, ये 10 फॉर्मेलिटीज, दिन वो तो वो हम लोग को 10 दिन दोहराता है। आगे पीछे करो तब जाके आपका एक काम निकल पाता है, वो भी बहुत ही मुश्किल से। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से इनको डायरेक्टली हायर कर लिया गया कि आप हमारे यहाँ खेलने आओ, हम आपको फैसिलिटीज देंगे। देखिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप हमें होप मत दीजिए। आप खेल मंत्रालय देख रहे हैं तो आप उस पर फोकस जरूर करिएगा, हमारी ये पर्सनली विनती है आपसे। आगे का जर्नी आपका क्या होने वाला है, क्योंकि आपने अभी तक जो बताया कि आपने इंटरनेशनल एशियंस गेम खेले, फिर नेशनल को 3 3 बार रिप्रेजेंट किया बिहार को, है ना? फिर अभी आगे का जर्नी क्या आप सोच रखे हैं? आगे यही है कि अभी तक मेरे को वो अचीवमेंट नहीं मिल पाया जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ। गोल्ड। मुझे चाहिए कि मैं सेटिस्फाई हूँ। जब तक मैं इंडिया को प्राउड फील नहीं कर पाऊंगा, कोच को प्राउड फील नहीं कराऊंगा, मम्मी पापा को प्राउड फील नहीं कराऊंगा, तब तक मेरा सपना अधूरा है। और इसके लिए मैं मेहनत करते जाऊंगा। जब तक नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, माउंटेन मैन का भी कहावत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अरे वाह, ये हमारे इसीलिए मान जी। जब तक हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम अपना मेहनत करते जाएंगे। बहुत ही अच्छा आपका जो है ना जज्बा मैं देख पा रहा हूँ। आप मतलब मैं मनाता हूँ, कामना करता हूँ आपके लिए कि आप बहुत जल्द उस लेवल तक पहुंचे और हमारे बिहार के लिए, हमारे देश के लिए एक अच्छा नाम आगे तक लेकर के जाएं। खैर, मुझे एक बारे में, आपके बारे में एक चीज और मालूम हुआ था कि आप पाकिस्तान के साथ भी मैच खेले थे। हाँ, ये पाकिस्तान के साथ मेरा मैच था। श्रीलंका में मेरा मैच था। अच्छा। मेरे को हंसी भी इस बात पे आ रही है कि मैच था और टेंशन का मैच था। उससे पहले मेरा मैच भूटान के साथ हुआ तो मैं उससे जीत गया। फिर उसके बाद फिर नेपाल के साथ था तो उससे भी मैं जीत गया। और फिर फाइनल मेरा पाकिस्तान के साथ होने वाला था। ओके। थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि सब लोग प्रेशर दे दे कि तुमको उससे नहीं हारना है, तुमको कुछ खेलना है, अपना गेम खेलना है। जो भी सीनियर थे हमारे भैया लोग, तो वो लोग भी बाहर से ही सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान वाला एज ए बहुत सीनियर खिलाड़ी थे, वो अच्छा से खेल रहे थे। फिर उसके बाद वो एग्रेसिव हो गए तो मतलब एक दो थ्रो हम मेरे को अटैक कर दिए तो हम गिर गए। अच्छा। फिर गिरने के बाद उनको स्कोर नहीं मिला। फिर मैं खड़ा हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं खेलने लगा। फिर उसके बाद जो सीनियर थे वो बताए कि ये टेक्निक लगा के खेलो। फिर जैसे ही वो अटैक किया, मैं नीचे डक करके उसको स्वीप कर दिया। वो गिर गया, मैं पंच मारा, मेरे को 3 पॉइंट मिला। अच्छा। फिर 3 पॉइंट मिला। फिर जैसे ही वो जैसे रेफरी हाजमे बोला स्टार्ट किया, जो उसे तुरंत किक मार दिया उसको। फिर 3 पॉइंट मिल गया, 6 स्कोर हो गया, 6-0। फिर उसके बाद उसको फुटवर्क में आगे पीछे करते गए, तब तक वो खिलाड़ी थक गया पूरा। जैसे ही थक गया, मैं उनको फिर से एक किक मारा और फिर से 3 पॉइंट मिला। 9-0 से उनको पूरा क्लीन स्वीप कर दिया। मतलब वो हिल भी नहीं पाए। इस तरह से उनको मैं पूरा क्लीन स्वीप करके मैं जीत गया। अब पाकिस्तान कुछ नहीं है, ऐसे ही खत्म। मतलब वही है, आपने स्टार्टिंग में 2 मौका दिया लेकिन नहीं कर पाया कुछ, तो अब उससे ज्यादा एक पिता का फर्ज होता है कि हम उन्हें, बच्चों को 2 मौका कम से कम दे। आपने निभाया, वाकई निभाया। लेकिन उसके बावजूद अगर वो उस चीज पे अमल नहीं कर पाया तो आप कितने देर सह सकते हैं? बाप तो बाप होता है ना। खैर, अभी आपका ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? अभी कुछ गलतियां है मेरी और कुछ वीक पॉइंट है, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। और अभी मुश्किल से 1-2 मंथ में फिर मेरा ट्रेनिंग है। बाहर जाके ट्रेनिंग करूंगा और आने वाले कंपटीशन के लिए तैयारी करूंगा। बस यही कर रहे हैं अभी। अच्छा, अभी आप अपने खर्च निकालने के लिए फिर क्या कर रहे हैं? अभी खर्च निकालने के लिए मेरा एकेडमी चलता है, आकाश इंटरनेशनल स्पोर्ट जोन। जैसे मैंने अभी जितना भी अचीवमेंट प्राप्त किया है जी। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे हजारों आकाश निकले और वो बिहार के लिए एकदम मेडल जाए। मतलब जितना भी हो सके इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे वो मेडल दे और अपने माता पिता, अपने गुरु का नाम आगे बढ़ा पाए और बिहार का भी नाम आगे ले जाए। मैं आपको इस इंसिडेंट करता हूँ। जब मेडल नहीं आता था तो लोग ये सोचते थे कि पहला मैच किससे, बिहार से है, अरे चलो दूसरा मैच बताओ किससे है। ये सोच था हल्के में ले लेते थे। हाँ, बिहार से है, चलो दूसरा बताओ। लेकिन हम लोग उस चीज को खत्म कर दिए। बिहार से, अरे बाप, बच के रहना, बिहारी बहुत तेज होता है। ये सब सुनने को आ रहा है, तो सच में बिहारी बहुत तेज होता है। तो सब फील्ड में बिहारी आ गए हैं।
लोगों का एक मिथ है कि जो सोचते हैं कि ऐसे है, पर अच्छी बात है वो सोचते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो ये है कि मैं अपना एकेडमी चलाता हूँ जो राजीव नगर रोड नंबर 9 में है, जी। और वहाँ पे लगभग 100 प्लस बच्चे हैं। छोटे-छोटे 3.5 साल से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ वहाँ सिखाना। स्विमिंग कराटे सिखाता हूँ, स्विमिंग सिखाता हूँ, क्रिकेट सिखाता हूँ, जिम्नास्टिक सिखाता हूँ। जितने भी फिटनेस से रिलेटेड चीजें हैं, जो बच्चे लोग को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग करें, इन सभी चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ। और आने वाले समय में भी इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट मैं लाऊंगा, और जो बिहार के लिए बच्चे लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। वाक़ई हमारे तरफ से भी कुछ हो सके तो हमें ज़रूर मौका दीजिएगा इस चीज़ के लिए। और मैं देख पा रहा हूँ आपके ट्रैक सूट के ऊपर में इंडिया का जो फ्लैग लगा हुआ है, ये हर स्पोर्ट्समैन का एक सपना होता है और मैं चाहूँगा कि इस फ्लैग के जस्ट बगल साइड में एक गोल्ड मेडल ज़रूर दिखे अगली बार। और जब आप वो मेडल लेकर के आएँ तो एक बार हमारे शो पे दोबारा ज़रूर आएँगे। जरूर जरूर, मैं जैसे ही मेडल जीतूंगा आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, बिल्कुल। और मैं फिर से ऑडियंस के आके बताऊंगा कि देखिए, जो मेहनत करता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाते। कृष्ण भगवान भी यही बोलते हैं कि आप अपने कर्म करते जाओ, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। तो मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया हूँ, बाकी अपना मेहनत करते जाओ। आकाश भाई मैं चाहूँगा कि 2 लाइन हमारे यूथ को कुछ मैसेज आप अपने तरफ से ज़रूर दे के जाएँ। मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ जा रहे हैं। अगर आप बच्चे हैं तो आपके मम्मी पापा बैग लेके स्कूल जाते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, सब चीज करते हैं। पर उसके साथ साथ आप अपने गेम पे ध्यान दें। कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी जिम, आप, या जो छोटे बच्चे हैं उनको जिम्नास्टिक या किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर कराएं। और जो यंग है उनको खुद ही करना पड़ेगा, आपको जाके जिम जाए या कोई भी एकेडमी, मार्शल आर्ट्स, कराटे, कोई भी तरह का गेम है आप वो खुद करें। इससे आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होंगे। जैसा कि आपके सामने है, देखिए आज कितने फिट हैं। इनको देख के ही लगता है कि ये जरूर अपने शरीर के लिए 1 घंटा टाइम निकालते हैं, 1 से 2 घंटा टाइम निकालते हैं, तभी आज इनका बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट सब है। आपका भी हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। उसके लिए बहुत सिंपल है, मॉर्निंग या इवनिंग में 1 घंटा समय निकालें, अपने शरीर पे टाइम दें और स्वस्थ रहें। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने हमारे यूथ को। मैं चाहूँगा कि हमारे यूथ जो कोई भी इस मैसेज को सुने हैं, इस पे फ़ॉलो ज़रूर करें। अगर आप 24 घंटे के टाइम में 1 घंटे अगर अपने शरीर के ऊपर नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कहीं न कहीं आने वाले समय में 25-30 साल के बाद अगर आपका शरीर डल होने लगता है, तो उसके ज़िम्मेवार आप खुद होंगे, कोई और नहीं। और आजकल तो आकाश भाई होता क्या है ना कि हमारे जो जनरेशन आ रहे हैं, वो लोग ग्राउंड पे वर्क करते नहीं है ज़्यादा क्योंकि उनको फ़ोन में ही बैटल ग्राउंड दिख जाती है, मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम कहीं न कहीं है हमारे यूथ के लिए। सो बहुत अच्छा लगा आकाश भाई आपसे मिल करके। आपने बहुत अच्छा इंस्पायर मैं तो पर्सनली मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, है ना? मैं चाहूँगा कि आप हमसे मिलते रहें, मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा हमेशा और ऐसे ही रियल लाइफ़ बेस्ड स्टोरीज़ को देखने के लिए और हमारे ग्राउंड हीरोज़ को मिलने के लिए हमारे चैनल एट होम शो के साथ बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।